अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 8 प्रयास संख्या 50। प्रभु परंपराय निंदा केरा छेन श्रवण, एबे साक्षात सुनी लेन कल्पित निंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी द्वारा की जाने वाली निंदा की अफवाहें सुन रखी थी, किंतु अब तो उन्होंने उसके मनगढ़ंत आरोपों को प्रत्यक्ष सुना। रामचंद्रपुरी को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में कोई दोष नहीं मिला, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य पद पर थे। चींटियां समानतया सर्वत्र पाई जाती हैं, लेकिन जब रामचंद्रपुरी ने चींटियों को महाप्रभु के स्थान पर चलते देखा तो उसने मान लिया कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने मिठाई खाई होगी। इस तरह उसने महाप्रभु में कल्पित दोष ढूंढ निकाला और तब वह चला गया। तो हम कह सकते हैं हाँ, कल्पित दोष तो गलत है, लेकिन वास्तव में दोष कल्पित ही होते हैं, क्योंकि हम दोषों को अपनी बुद्धि से देख रहे होते हैं, दूसरा उसको नहीं देख रहा होता है। बड़ा फेमस एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, शिशुपाल के भगवान में दोष देखना कल्पित था या वास्तविक था। अब उसका बोलना कि इनकी जात का नहीं पता है कि कौन सी जात का है, ये कल्पित है वास्तविक? संसारिक दृष्टि से तो वास्तविक ही है, क्योंकि वासुदेव का पुत्र था, देवकी के यहाँ वो क्षत्रिय थे, ये वैश्य हैं। तो ये है क्या वास्तव में? ग्वाले चलाता है, फिर राज सिंहासन पकड़ लेता है। तो क्या कौन से वर्ण का है, तो क्या है नहीं पता है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं भगवान तो सारे वर्ण आश्रम से ऊपर हैं, वो तो वर्णाश्रम को बनाने वाले हैं। उनकी जात है ही नहीं, तो जात का पता कैसे चलेगा? तो देखने की दृष्टि है। एक तरफ हमारे आचार्य उसमें उसी वाक्य को सद्गुण देख रहे हैं। यदि आप पढ़ेंगे वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध को, उसके टीकाएं जो लिखते हैं हमारे आचार्य, उधर से हिरण्याक्ष जो है गाली दे रहा है भगवान को, हाँ, और उधर से आचार्य उस गालियों के ऊपर एक पॉजिटिव टिप्पणी लिख रहे हैं कि गाली नहीं दे रहा है, ऐसा में ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। देखिए ऐसे समझिए इसको, ऐसे ग्लोरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से ये नजरों की बात है। वास्तविक हम कहेंगे नहीं, हमारा तो दोष सही दोष है, हम जो देख रहे हैं हमने देखा ऐसा होता हुआ, हमने ऐसा होता देखा ना। तो यही समस्या है, आपने देखा लेकिन आपकी सेंसेस ने उसको एनालाइज किया अपने ढंग से, क्योंकि हर चीज़ को देखने के दो पहलू हैं। जैसे हम कहते हैं गिलास आधा भरा है, एक कहेगा नहीं आधा खाली है। खाली ज़्यादा को खाली पे फोकस करेगा, एक भरे पे फोकस करेगा। तो डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, वही हमें दिखता है। इसलिए वास्तविक क्या है दोष, वास्तविक दोष जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारी दृष्टि से वो दोष है, किसी और की दृष्टि से वही सद्गुण हो सकता है। तो इसलिए महाप्रभु में कल्पित दोष ढूंढा। तो हम भी ऐसे सोच सकते हैं हमेशा, जब हमें किसी में दोष दिखे कि ये मेरा कल्पित दोष है। सहजई पिपीलिका सर्वत्र बेड़ाए, ताहते तर्क उठाया दोष लगाए। चींटियां सामान्यतः यहाँ वहाँ सर्वत्र घूमती रहती हैं, किंतु रामचंद्रपुरी तो काल्पनिक दोष की ताक में था। अतएव काल्पनिक दोष की ताक में नहीं था, वास्तव में वो दोष की ताक में था, और उसके दोष को काल्पनिक बोला जा रहा है, जैसा अभी हमने चर्चा करा, क्योंकि वो हमारी मन बुद्धि द्वारा अनुमानित है, जो कि करप्ट है। तो काल्पनिक दोष की ताक में था। अतएव उसने यह आरोप लगाते हुए महाप्रभु की आलोचना की कि उनके कमरे में मिठाइयां रही होंगी। सुनीता प्रभुर संकोच भय मने, गोविंद बाला बोला यहाँ किछु कहीं न वचने। यह आलोचना सुनने के बाद महाप्रभु को संशय तथा भय हुआ, इसलिए उन्होंने गोविंद को बुलाकर इस प्रकार का आदेश दिया। आज ही थे भिक्षा अमर एत नियम, पिंडा भोगेर एक चौथी 5 गंडार व्यंजन। आज से यह नियम होगा कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का 1/4 मात्र तथा 5 गंडा मूल्य की सब्जियां ग्रहण किया करूंगा। हाँ, तो महाप्रभु ने यह नियम बना लिया कि मैं खाना कम कर दूंगा, केवल 1/4 जो जगन्नाथ जी का प्रसाद आता है, एक आदमी उसका 1/4 लूंगा बस।
और सब्जियां भी कितनी लूंगा, जो कि 5 घंटा मूल्य में आ जाए, यानी कि कम सब्जियां लूंगा, वैरायटी कम कर दूंगा, क्वांटिटी कम कर दूंगा, इस प्रकार से। तो महाप्रभु अपने आचरण से दिखाते हैं कि यदि आरोप लगाया जाए तो डंडा लेके पीछे नहीं भागना है। तुमने मेरे पे आरोप कैसे लगा दिया, जैसा कि संसार में होता है, क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि में हैं और हमारा अपमान हमसे सहन नहीं होता है, इसलिए अक्सर हम उसका प्रति उत्तर देना चाहते हैं आरोप के द्वारा। तुमने आरोप मुझ पे लगाया, मैं तुम्हारे पे आरोप लगाऊंगा। तुमने मेरे पति पे आरोप लगाया, मैं तुम्हारे पति, तुमने मेरे बच्चे पे आरोप लगाया, मैं तुम्हारे बच्चे पे, तुमने मेरे किसी भी चीज़ पे, हाँ, मेरे कपड़ों पे आरोप लगाया, मैं देखती हूँ जब तुम भी तो क्या पहनोगी ना किसी दिन। तो इस प्रकार से हम प्रति उत्तर देना चाहते हैं। ये देहात्म बुद्धि है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस देह का अपमान हुआ है या मेरा अपमान हुआ है, जबकि हम लोग ये देह नहीं, हम ये जानते हैं ये सारे मान सम्मान शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे और हम लोग फिर इटरनली इसी संसार में वापस आते रहेंगे। तो इसलिए ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में डंडा लेके ना भागा जाए, बल्कि ये सोचा जाए कि यार ये अगर ऐसा सोच पा रहा है मेरे लिए, तो मैं क्यों ना इसी चीज़ को बदल दूं। हम अक्सर इस बारे में चर्चा करते रहते हैं, सारा संसार तुम्हें आरोप लगाएगा, सारा संसार तुम्हें आरोप लगाएगा। हाँ, ये संसार है ही ऐसा, यही हम कहीं पर पढ़ेंगे भी तो कहेंगे हाँ देखो मेरे पर भी आरोप लगाया जा रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है महाप्रभु के चरित्र से सीखने का कि आरोप लगाने पर हमें क्या करना चाहिए। हम कोई ऐसा शेल्टर लेना चाहते हैं जहाँ पर कोई बोले नहीं बच्चे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी भी इतनी भी गलती नहीं है, ये लोग है ही ऐसे, हमें बड़ी ठंडक मिलती है। लेकिन वास्तव में महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि चाहे वो झूठा ही आरोप क्यों ना लगा रहा हो, अभी तो हमारे पर तो कई बार हमें भी पता होता है कि हाँ हमारी गलती रही। हाँ, यहाँ तो गलती नहीं होने पर भी वो ये कर रहे हैं कि ऐसा भी वो क्यों सोचे कल को। ऐसा हम सोच सकते हैं कि भौंकने वाले तो भौंकेंगे ही, दैट इज़ ओके। उसका कहने का मतलब है हम अपने सेवा प्रचार को बंद ना करें, ये मतलब है उसका। उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन ना लाएं, हाँ लाएं, बल्कि जिससे कि कन्फ्यूज़न हो रही है अगर समाज में, तो ऐसी चीज़ को करें ही ना, क्योंकि फालतू में वो लोग यदि ऐसा बोल रहे हैं तो वो उनसे भी कुछ ना कुछ अपराध हो रहा है, तो क्यों ना मैं ही अपने चरित्र को बदल लूँ, अपनी आदत को बदल लूँ, बोलने के तरीके को बदल लूँ। मैं क्यों बदलूँ, गलती उसकी, हम क्यों बदलें, ऐसा थोड़ी होता है। पर महाप्रभु ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसा हमारी नज़र में होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन महाप्रभु ऐसे ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं छोड़ो ये आगे ऐसा भी ना सोचे, ऐसा कर देते हैं, ओके। तो ये अगर हम फिलॉसफी सीख जाएं लाइफ में, इन एवरी रिलेशनशिप, गुरु शिष्य, पति पत्नी, जो भी मटेरियल स्पिरिचुअल, सब जगह की इट इज़ आई हु हैव टू चेंज, तो कभी संसार में एकदम वैकुंठ जगत बन जाए। हमारी अक्सर कोशिश रहती है कि तुम्हें बदलना पड़ेगा हर जगह, लेकिन अगर हम ये सोचें कि मैं ही क्यों नहीं बदल जाता, अगर लेकिन गलती तो उसकी है, लेकिन आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद को भी कंट्रोल करने में लिमिटेड मात्रा में सक्षम हो। दूसरे को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसकी इच्छा होगी तभी करेगा वो काम। अब किसी को कितना ही बोल लीजिए सवेरे जल्दी उठिए, सर्दी है तो क्या हो गया, जल्दी तो उठना ही चाहिए। कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन फिर लोगों को कोई लगता है अरे ये तो दबाव बनाया जा रहा है, दिस इज प्रेशर। तो ऐसे माहौल में क्या किया जाए, ऐसे माहौल में आप प्रेरणा दे सकते हैं बस, क्योंकि कोई व्यक्ति, शरणागति व्यक्ति ही इसको झेल सकता है, इस दबाव को। तो शरणागति लोगों की ही कमी है संसार में, और किसकी कमी है। लोग कर तो लेते हैं लेकिन शरणागति इज़ अ वेरी डीप थिंग। इसलिए बोला कि शरणागति एक शब्द नहीं है, उसके 6 सिम्टम है किसको शरणागति सही में कहा जाता है। तो इसलिए हम दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बेटर कि यू चेंज योरसेल्फ हर जगह, चाहे दूसरा ही गलत क्यों ना हो। हमें लगता, अगेन ये भी कल्पित है, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा गलत है, पहले तो ये विचार लेके आया जाए, और दूसरा ये कि मैं ही बदल जाता हूँ। मैं इनको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हरे कृष्णा करता हूँ, इनको लगता है कि मैं इनको सुना रहा हूँ समथिंग, मतलब इतना वियर्ड भी हो सकता है कुछ। इनको मेरी शक्ल देखते ही चिढ़ मच जाती है, तो मैं नीचे शक्ल करके निकल जाया करूँगा। कुछ भी मतलब, चाहे आपको लग रहा हो कि टोटली इलॉजिकल है, लेकिन अगर हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, और हम शांतिपूर्वक भजन करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं अमानी माननीय मान देना। इसीलिए बोला गया ना, अब ये अमाननीय इसने निंदा करी रामचंद्रपुरी ने, और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान उसकी बात सुन के उसको सीरियसली ले रहे हैं। इन्होंने मान दे दिया, है ना। इस प्रकार से क्या फायदा हुआ, शांति हो गई। नहीं तो क्या होता, रामचंद्रपुरी
कैसे कैसे, इधर आओ जरा, देखो तुमने देखा ये मेरे घर में क्या है, देखो यहाँ पे कहाँ है चीटियाँ, देखो कहाँ है मिठाई, बताओ बताओ। हाँ तुम वो क्या कर, तुमने छुपा ली होगी, रात को खा ली होगी। फिर बहस 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 बहस। तो बेटर है कि हाँ जी ओके, यही हमें सीखना है और ये हमें सिखाना भी है अपने बच्चों को। आपका बच्चा कई बार पिट के आ जाता है, आप कहते हो बेटा पिट के नहीं आना है, कमर तोड़ के आना है। तेरे को एक चांटा पड़ा है तो 10 चांटा लेके वापस लेके आइयो। ये हम सिखाते हैं बच्चों को, तो कैसे वो उसके अंदर ये परंपरा का मूड आएगा। हम्म? कभी उसके जीवन में शांति भी नहीं रहेगी, सुखी भी नहीं रहेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हमेशा उसका दिमाग जलता ही रहेगा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस की शक्ति कभी आई नहीं, जो वास्तविक शक्ति है। हमने तो उसको जानवर प्रवृत्ति सिखा दी, जानवर को ऐसे मारोगे पलट के मारेगा ऐसे, हमने उसको जानवर बना दिया। जानवर के अंदर शांति कहाँ? शांति तो संतोष था, जानवर में कभी संतोष होता है देखा आपने? कोई भी जानवर के सामने खाना रख दिया जाए तो पागलों की तरह खाता जाएगा, उसके बाद दस्त करेगा जनरली, दे कैन नॉट कंट्रोल। कुत्ता है हमने देखा, लेकिन मनुष्य के अंदर संतोष, धैर्य, टॉलरेंस, क्षमा होनी चाहिए। क्रोध भी आ रहा है किसी के प्रति तो उसके बारे में कुछ ऐसा सोचिए कि क्रोध शांति हो जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारा हृदय शांत रहेगा और शांत हृदय से हम भक्ति शांति से कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भक्तों के बीच में रहिए, ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो शांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो शांत हैं उनके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा आचरण, हमारा स्वभाव शांत हो जाएगा। लेकिन उत्तेजित भक्तों के साथ रहेंगे जो हमेशा उत्तेजना में रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये है वो है, गलत है, जो भी कारण है, तो हमारे अंदर भी उत्तेजना अक्सर रहेगी और हम भी भक्तों की टेस्टिंग करते रहेंगे टेस्ट ट्यूब से। कई बार क्या होता है कि हम किसी वक्त से पूछते हैं ऐसा क्यों किया आपने, मैं उसको टेस्ट कर रहा था। पूरा ISI के स्टैंडर्ड के साथ आपको टेस्टिंग लैब खोलने को दी गई है। और आप भक्तों के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर आप एक मार्का लगाएंगे, ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड। बड़ा अच्छा काम मिला है हमें, ये बहुत खतरनाक विचार है। हाँ, इसको कहते हैं ना कि सुई छलनी से बोलती है पहले मेरे को, मेरे अंदर छेद, पहले अपने अंदर देख छलनी, तेरे अंदर कितने छेद हैं। तो इस प्रकार से ये टेस्टिंग करना, ये दोष देखना, इसी के ऊपर चर्चा है। तो हम यहाँ चर्चा यही कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाएं, शांत रहें, शांत रह के भक्ति करना इस ईजी, हमने ये डिस्कस किया। दोष, और जैसे हमने सुना बहुत फेमस श्रीमद् भागवतम का जो हम चर्चा करते हैं, दक्ष प्रजापति और शिव जी, उनके बीच का जो कलह हुआ। अब उसमें शिव जी वहाँ से चले गए, जैसे उसने उसको बुरा भला बोला, तो बंदर की आंख है, ये है वो है। ब्रह्मा जी ने बोल दिया लेकिन कौन तेरे से शादी करता है, मैं अपनी बेटी को पछता रहा हूँ तेरे से शादी करके। शिव जी उठ के चले गए, ही वॉज कूल, और वहाँ जाके अपना भजन में लग गए। लेकिन उनके बाकी जो अनुचर थे, हालांकि उन्होंने चलो अपने स्वामी के लिए ठीक ही किया, लेकिन वहाँ भयंकर कलेश हुआ, एक दूसरे के प्रति श्राप डाले गए। नंदी ने उनको श्राप दिया ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने इनको श्राप दिया शिव जी के भक्तों को, और अनेक चीज़ें, उसका इम्पैक्ट आज भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से शांति कहाँ, कैसे भजन करेंगे हम? अल्टीमेटली जब मरेंगे तो ये सारे तक में मतलब होता है हमारी पहचान, आइडेंटिटीज़, मेडल्स, हमारे पोजीशंस, ये समाप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए हम जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, मैं सही हूँ मैं सही हूँ। हम हर किसी को यही तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं मैं सही हूँ। अगर प्रूव भी कर दिया तो उससे लाभ क्या हुआ? क्योंकि उस सही को प्रूव करने में बहुत एनर्जी चली जाती है। तो हम क्या गलत ही साबित रहे हैं समाज के सामने? आप भगवान के भजन कीजिए, भगवान को यदि मंजूर होगा कि इनको सही साबित करना है तो कर देंगे अपने आप। हमें क्या करना है? हमें भगवान की नज़र में, गुरु की नज़र में सच्चा रहना है, जो कि हमारा हृदय जानता है। लेकिन फिर ये आ जाता है कि इसका मतलब मुझे सच्चा रहना ना, तो बकने दो जिसको जो बक रहा है। फिर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीखा कि ये भी उचित नहीं है। ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा आचरण करें जिससे कि नियम भंग ना हो। कोई बोले तुम माला ही जपते रहते हो, तो हाँ माला, लेकिन उसमें भी हमारे भक्त क्या करते हैं, सवेरे सवेरे माला जप लेते हैं। क्योंकि घर वाले अगर बहुत टोक रहे हैं इस बात पे, माला ही जपते रहते हो, जब देखो तुम्हारे हाथ में माला होती है, तो बोले भोगते ना कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। ऐसे नहीं करते हमारे भक्त, कोशिश करते हैं कि सवेरे, हम माला छोड़ते नहीं हैं, इतना करना पड़ेगा। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि
दुनिया को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम आलोचना हो। इसलिए यदि घर में आलोचना हो रही है, भक्तों के बीच में भी हो रही है, तो भी हम अपने आप को उतना मोल्ड कर लें। हाँ, यदि ये तो इम्पॉसिबल बात है, तो फिर मेरे को लगता है ऐसे भक्तों के बीच में रहिए जो यहाँ संग अपना चेंज कीजिए, ताकि आपको ये पॉसिबल लगने लगे। क्योंकि हमारी परंपरा तो ऐसी है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में, गुरु महाराज, हमारे सब आचार्यों के जीवन में, जैसे ऐसे भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल से। तो और यदि ऐसे एग्जाम्पल नहीं है तो मिलिए, किसी सीनियर भक्तों के साथ मीटिंग कीजिए, उसमें पूछिए मुझे कुछ एग्जाम्पल बताइए, मुझे प्रेरणा दीजिए, मैं ऐसा कैसे कर पाऊँ, मैं झेल नहीं पाता इसको। तो मुझे को हल्का सा भी बोल देता है, मेरे अंदर आग लग जाती है, तिल मिला जाता हूँ मैं। तो उसके लिए फिर मिलिए भक्तों से, उनसे पूछिए एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पल को लिख लीजिए कहीं पर। अनेक अनेक शास्त्रों में तो अनेक ही एग्जाम्पल हैं। अभी तो मैंने शिव जी का ही दे दिया, द टॉप मोस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, हाँ, इस यूनिवर्स के केवल माने तो शिव जी। वो तक अपनी इतनी भयंकर आलोचना, इतनी आलोचना तो मुझे नहीं लगता किसी को ही होगी। भरे दरबार में किसी को बोला जाए, आपको बोला है कभी बंदर, बंदर की आंख वाले, बोला है किसी ने कभी? तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है शास्त्रों से, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल, अनेक अनेक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने अपने लिए नियम बना लिया कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का 1/4 खाऊंगा और 5 घंटा मूल्य की सब्जी ग्रहण करूंगा। इहा बई अधिक आर किचु ना आई बा, अधिक अनिले आमा एथा न देखी बा। यदि तुम इससे कुछ अधिक लाए तो तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगे। अब यही समस्या है ना, मानते नहीं है लोग, मतलब मान निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा ऐसे। और कोई चारा नहीं था, वो लोग इसी बात से डरते थे कि महाप्रभु चले ना जाए बस, क्योंकि महाप्रभु से प्रेम था तो खिलाना चाहते थे सब लोग। और सब लोगों को इस बात का बड़ा अंदर से आग लगी थी, ये रामचंद्रपुरी, इसके चक्कर में सब हो गया। महाप्रभु ने बोला अगर मानोगे नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। सकल वैष्णव गोविंद कही एक यही बात, सुनी सब आर माथे ये छे हाइला ब्रजा घात। गोविंद ने यह सूचना सारे भक्तों को पहुंचा दी। जब उन्होंने इसे सुना तो उन्हें लगा कि उनके सर पर वज्रपात हो गया है। यही उनका आनंद था भक्तों का, महाप्रभु को देना खिलाना। और हमारा भी यही आनंद है संसार में, जीवन में आनंद यही है कि हम कैसे खिलाएं, भक्तों को खिलाएं, या भक्तों की और कोई सेवा करें। सेवा करने का मौका मिलना, ऐसे भक्त ही नहीं मिलते हैं अक्सर जो सेवा लेना चाहें, या जिनके पास कोई ऐसी ज़रूरत है या कोई सेवा स्वीकार करे। गलती से कहीं मिल जाती है तो भी हम देखते हैं उसने किया क्या, उसने किया कि आज वहाँ प्रसाद बनाना है, मन में पहला विचार आता है मुझे ही क्यों बताते हैं मुझे ही क्यों बताते हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट है एक बार बता दीजिए ऐसा, ताकि आगे से आपको बोला ही ना जाए। हाँ, लेकिन बोल भी नहीं पाते हैं, अंदर से मुझे ही क्यों बताते हैं, उनके दिमाग में ये चलता रहता है। लेकिन भक्तों का आनंद यही है, मतलब उनका आनंद क्यों नहीं है फिर मेरा ही क्यों आनंद है? तो आप बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, बताना भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे इज्जत का सवाल है कि मैंने मना कर दिया ये बोला जाएगा। तो हम बड़ी डुअल पर्सनैलिटी से जीते हैं संसार में। ये सरलता नहीं है हृदय की। हृदय की सरलता है या तो खुशी खुशी बना लिया जाए, या फिर ओपनली डिस्कस किया जाए, देखो जी मेरा तो मन बड़ा मलित है, मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं जब कोई ऐसी सेवा मिलती है। तो मुझे लगता है पैसे का क्या होगा, मुझे लगता है मैं ही क्यों बनाऊँ, ऐसे मेरे मन में विचार आते हैं, इसको धोइए। लेकिन हम वो बताना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे मेरी इमेज का क्या होगा, हम घबराते हैं मुझे त्याग दिया जाएगा। त्यागा तो किसी को जाता नहीं है, तो हम बीमारी, उसी अवस्था में बीमार ही रह जाते हैं। और कई बार फिर हमें ऐसे ही लोग मिल जाते हैं साथ में, तो यही चर्चा करते हैं, हाँ हमें ही बताएगा, खुद तो बताएंगे नहीं, खुद तो करेंगे नहीं। जबकि हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि हमें विस्तृत पिक्चर का मालूम ही नहीं है कि क्या क्या कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। और हम अपने यहीं पर बैठे बैठे, कुएं के अंदर बैठे बैठे अटकलें लगा लेते रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा नहीं, मैंने देखा, वही बात आ गई, कल्पित दोष करने कर लगते हैं, इमेजिनेटिव। तो इस दोष, इस यही बना हमने डिस्कस किया था, कैंसर को शुरू में खत्म करना जरूरी है, इसको चर्चा करना जरूरी है यदि हमसे नहीं निकल पा रहा है तो। या किसी ऐसे वक्त के साथ जो कभी दोस्त किसी के बारे में नेगेटिव बोलता है, उसके साथ बैठिए, उनके 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 चरित्र को देखिए, तो शायद हमारे अंदर से निकल जाए। तो जब सारे भक्तों ने ये सुना तो सारे भक्तों के ऊपर वज्रपात हो गया। मेरा कहने का मतलब था, भक्तों के जीवन में बड़ा दुख का समय है जब उनकी सेवा छिन जाती है। संसार में आदमी प्रसन्न होता है ऑफिस के अंदर जब उसका काम कम होता है,
जब वो काम को डेलीगेट कर देता है तो उसको बड़ा अच्छा आनंद आता है। संसार में ऐसा होता है, लेकिन भक्ति के संसार में ये बहुत अच्छी बात नहीं लगती है भक्त को, क्योंकि वो तो करना चाहता है और हमारे अंदर ये भाव नहीं आ रहा है। तो ये हमारी समस्या है कि मैं ही क्यों जाऊं, ये बच्चों को मैं ही क्यों पढ़ाऊं, मेरी 4 क्लासेस क्यों हो, मेरे पास इतना होमवर्क क्यों हो, मेरे को अपना परिवार भी तो देखना है, मैं ही डीटी किचन में क्यों जाऊं, मैं ही सवेरे भी जाऊं, संकीर्तन में भी मैं ही जाऊं, वो तो ना तो सवेरे जा रहे हैं ना शाम को जा रहे हैं, उनका क्या। अरे तो ये तो पुरस्कार था, भगवान ने गोपियों को बोला कि तुम्हारा पुरस्कार यही है कि तुम्हें मेरी सेवा मिलती रहे। हम सेवा को एक काम देखते हैं ताकि ये सारे काम खत्म हो, उसके बाद हम पता नहीं क्या करें। हम्म, तो ये है समस्या है, ये विचारों की समस्या है। हमने पहले कई बार डिस्कस किया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी का शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कर रहा है भगवान की उपासना के लिए कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट वी आस्क कृष्णा। सवेरे सबसे ज़्यादा हम जो दिन में काम करते हैं 1.5-2 घंटे हरे कृष्णा करते हैं, और उसमें हम यही मानते हैं कि हे राधा हे कृष्ण मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाओ। सेवा इज लविंग डिवोशनल सर्विस, इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, लविंग सर्विस, जो कि प्रेम से परफॉर्म की जाती है। ऐसा नहीं है भगवान हमारे स्वप्न में आएंगे और बोलेंगे बच्ची या बच्चे तुम्हें ये करना है, हाँ तब हम बड़े एक्साइटेड होकर करेंगे। हम यही तो हमने सुना है कि हमारे जीवन में गुरु परंपरा के माध्यम से इंस्ट्रक्शन आती है। और उसको करने में हम उतनी प्रसन्नता महसूस करते हैं। यदि उसमें कोई परेशानी है, पैसे की परेशानी है, समय की परेशानी है, बल की परेशानी है, तो हम उसको चर्चा करते हैं कि मैं इसको करना चाहता हूँ बट मेरी एक समस्या है, इस समस्या को कैसे समाधान करूँ, कृपया आप मेरी हेल्प कीजिए। हम मन में कलुषित विचार पैदा नहीं होने देते इन चीज़ों के बारे में। वी एस्पायर फॉर मोर सर्विस, मोर सर्विस डूइंग। अपने घर की सर्विस करना प्रचार कार्य नहीं है। हमें परंपरा का मूड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद का मूड जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद बोलने से शिला प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगी। एंड ही इज द एम्बेसडर भगवान के, और उनको प्रसन्न किए बिना शिला प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन, आप जानते हैं कि शिला प्रभुपाद ने अपने बच्चों को ठुकरा दिया। उनके बच्चों ने उनके ऊपर केस भी करने का करा, प्रॉपर्टी ये वो। शिला प्रभुपाद ने बोला मेरे तो वास्तविक बच्चे मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं, सेमिनल मतलब जो वीर्य से माता पिता से पैदा होते हैं, और एक आध्यात्मिक। लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा अपने आध्यात्मिक बच्चों को फोकस अधिक किया, क्योंकि वो उनके प्रति सरेंडर थे और उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे जो व्यक्ति उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है उसी के हम सहयोगी हैं। लेकिन यदि हम हमारा सारा जीवन मैं और मेरे परिवार में ही निकल जाता है तो हम प्रभुपाद के मूड को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि हमने प्रभुपाद के इस परंपरा में आ गए हैं, दीक्षा भी ले ली है। लेकिन वो कृपा तभी मिलेगी जब उस मूड को लेंगे, देन ही विल बी हैप्पी। ऐसा नहीं है क्या? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वंस वी डू फेवरेबल डिवोशनल सर्विस, तब उसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। फेवरेबल एज पर द डिजायर ऑफ गुरु सपोज। तो हमारे गुरु की क्या इच्छाएं हैं, श्री प्रभुपाद की क्या इच्छाएं हैं, परम गुरु की क्या इच्छाएं इत्यादि, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके अनुसार हम अपने मूड को चेंज करें। हमें कष्ट तो होगा क्योंकि हमें आदत नहीं है ना कई चीज़ों की, तो हमें लगता है थोड़ा सा पुश किया जा रहा है, थोड़ा सा दबाव डाला जा रहा है, थोड़ा सा खींचा जा रहा है, थोड़ा सा ये तो ठीक नहीं है, या मेरी निंदा क्यों हो रही है जब मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और भौतिक भौतिक जगत में और यहाँ पर क्या अंतर है? यहाँ पर भी बुराई करी जा रही है, वहाँ पर भी बुराई करी जा रही है, क्योंकि वहीं के वो दाने यहीं आ रहे हैं साफ होने के लिए। हाँ, वहाँ के जो भौतिक जगत के जो दाने हैं, हाँ, जो गंदे हो चुके हैं, कंटामिनेटेड हैं उस वातावरण में रह के, वो यहाँ पे साफ होने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी गंदगी तो मचती है थोड़ी देर तक, उसके बाद प्यूरिफाई होता है ना वो। सोना अभी तो जलेगा 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 जलेगा, फिर जाके उसकी वो निकलेगी, साफ निकलेगा, तो गंदगी थोड़ी यहाँ भी मचेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी दोष दर्शन होगा, यहाँ पर भी तू मैं होगी, यहाँ पर भी खिंचाव होगा। लेकिन हमें समझना है कि हमें ऐसा थोड़ी बनना है, हमें गुण अर्जित करना है। हमें हमें इसको दबाव नहीं महसूस करना, हमें सोचना है ये मेरे को जलाया जा रहा है ताकि मेरी गंदगी बाहर निकले। आई मस्ट डू इट। मन नहीं कर रहा है सेवा करने का, नहीं मन कर रहा है जाने का, सवेरे सवेरे जाना है लेकिन मैं जाऊँगा। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरे को भी शुरू में ऐसे लगता था जब मैं आया था कि संडे को क्यों जाऊँ मैं, नए नए थे एकदम से। लेकिन अंदर से एक पुश भी था, अंदर से पुश भी कर रहा था नहीं जाऊँगा ज़रूर। मन नहीं करता था जाने का मंदिर में संडे को, क्लासेस में जाते थे, ज़बरदस्ती पुश किया काफ़ी समय तक पुश किया। इधर से फैमिली ने खींचा इधर को, उधर से हमने उधर को पुश किया।
तो ये सभी के साथ है और ये काफ़ी सालों तक चलता रहता है। पहले इन चीज़ों के लिए, फिर सेवाओं के लिए, फिर हमें तो लगता है कि हम दीक्षित हो गए, अब सब कुछ हो गया। नहीं, मैंने बताया जैसे जब तक हम परंपरा के मूड में नहीं है तब तक प्रभुपाद की कृपा मिलना इम्पॉसिबल है। आप सोचिए कैसे। देखिए कई बार वही बात है कि ये था माम प्रपद्यन्ते, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा है। प्रभुपाद के लिए एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया परंपरा के लिए, वो ज़्यादा उसको आशीर्वाद देंगे या मेरे को आशीर्वाद देंगे? उसी को देंगे ना जिसने जीवन समर्पित किया है। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं प्रभुपाद के लिए तो सब बराबर है? अरे ऐसा होता है क्या? इसी के ऊपर हजारों बार चर्चाएं हो चुकी हैं। हाँ, बराबर इन द सेंस कि भगवान के लिए सब बराबर है, दाल रोटी पानी हवा सबको देंगे, सबको देंगे, असुर को भी देंगे। लेकिन असुर और भक्तों में भगवान डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। फिर भक्तों में भी शुद्ध भक्त और नॉर्मल भक्त में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये समझने की बात है कि हमें उस मूड को समझना है। क्या मूड है वो इस कथा से सुनाई दे रहा है कि भक्तों के सर पर वज्रपात हो गया, सेवा चली गई। रामचंद्रपुरी के सब आए देय तिरस्कार, एई पापिष्ट आसी प्राण लईल सबार। सारे भक्तों ने क्या कर रामचंद्रपुरी को धिक्कार आया, पापी व्यक्ति यहाँ आया हुआ है, इसने हमारे प्राण ले लिए। हमारे हृदय में जब गंदगी होती है तो हम गंदगी से गंदगी बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होती है, खिंचाव। लेकिन यहाँ पे गंदगी नहीं थी, क्योंकि नहीं तो लोगों में हाँ हम भी सोच रहे हैं बहुत दिनों से खाया जा रहा था, जरूर मिठाई खा रहा होगा। तो हम जब कुछ सुनते हैं नेगेटिव तो हम सोचते हैं हाँ ऐसा है वो व्यक्ति, हम एकदम से अपने विचार वैसे ही बना लेते हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने कहा ये व्यक्ति गलत है, यहाँ पर क्या कर रहा है? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, धिक्कारा उसको खूब। यही दिन एक विप्र कैला निमंत्रण, एक चौठी भात पांच गंडार व्यंजन, यही मात्र गोविंद कैल अंगीकार, माथा एधा मारे विप्र करे हाहाकार। उस दिन एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। जब गोविंद ने केवल 5 गंडा मूल्य की सब्जियां तथा अन्न पात्र का 1/4 अन्न स्वीकार किया तो उस ब्राह्मण ने निराशावश अपना माथा पीट लिया और चिल्लाया हाय हाय। इसको कहते हैं प्रेम। वी वॉन्ट टू क्राई, मेरी सेवा चली गई, मैं सर्व नहीं कर पाया, मैं प्रसन्न नहीं कर पाया, मैं तुष्ट नहीं कर पाया। हाँ, हमारी सेवा का पर्पस तुष्ट है। हमने सुनते हैं ना लेक्चरों में कि हमें वैष्णवों को तुष्ट करना है, निपटा नहीं देना है। मैं कई बार इस पर चर्चा करता हूँ। हमारा कोशिश होती है निपटा दो। एक बार बनाया तो 10 लोगों को बुला लो, 15 लोगों को बुला लो। 5 बार बनाएंगे एक ही बारी में कितना कम मेहनत लगेगी। हाँ, तो हमें तुष्ट करना है, केवल खिला के नहीं, विचारों से भी। तो हमारे विचारों से हम अक्सर अपने सीनियर्स को दुखी कर देते हैं, क्योंकि हमारे विचार डिफरेंट हैं, वही गुरु परंपरा के मूड में नहीं है। हम कोई अपने ही विचार चला रहे हैं। 10वां अपराध हमेशा याद रखा करो, नाम अपराध करने के बाद आप लोग कभी हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। 10वां अपराध क्या है? भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हम एक तरफ नाम जप कर रहे हैं और एक तरफ हम भौतिक आसक्ति बनाए रख रहे हैं। अरे वो भी तो बना रहा है प्रभु जी, वो भी तो बना रहा है प्रभु जी, वो भी तो बना रहा है प्रभु जी। फिर वही मुसीबत आ गई। सारी जड़ यही है, कंपैरिजन। आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? फिर वो एक तो कल्पित हो गया है, क्या पता आपको बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा। पहला क्वेश्चन तो यही है, आपको लग रहा है क्योंकि हमारे विचारों से हमारे विचार हो गए। दूसरा, इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? अगर वो बढ़ा रहा है, अगर वो खड्डे में गिरेगा तो आप भी खड्डे में गिरोगे। हाँ, तो ये सोचने का विषय है कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भक्ति करते हुए नाम जप करते हुए भौतिक आसक्ति बनाए, दोनों साथ साथ ऐसे कैसे? दो नाव में पार करके हम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमारे विचार मैच नहीं कर रहे हैं ना परंपरा से, तो हमें वो कृपा नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसलिए हृदय में वो संतुष्टि नहीं रह पाती है। हमेशा इतना करने के बाद भी हृदय में ऐसा नहीं लगता, कई बार दिन भर पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है, कलेश कलेश कलेश, चिंताएं चिंताएं चिंताएं। क्यों? क्योंकि हमने उस मूड को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भौतिक इच्छाओं के कारण ही दिमाग में कलेश रहते हैं। ये चिंता यदि कृष्ण के लिए हो तो ये दिव्य चिंता है। लेकिन चिंता यदि प्रचार के लिए हो, गुरु को सर्व करने के लिए हो, तो दिव्य चिंता है। जैसी चिंता इस ब्राह्मण को थी, उसने अपना माथा पीट लिया और चिल्लाया हाय हाय। सही भात व्यंजन प्रभु अर्धिक खाइला, ये किछु रहिल ताहा गोविंद पाइला। और चैतन्य महाप्रभु ने आधा चावल खाया, उसमें से भी आधी सब्जियां खाई, जो बचा रहा उसे गोविंद ने ग्रहण किया। तो भक्तों का जीवन एकदम से शून्य हो चुका था, इतना बड़ा कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रामचंद्रपुर के घर में आग लगा दी, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि महाप्रभु उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये होता है मूड, दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पर भी देखिए दोष है ना,
कितना बड़ा दोष, जो भगवान में ही दोष ढूंढे लेकिन उसको जला नहीं रहे हैं, उससे डिस्टेंस चलो रख रहे होंगे, रख ही रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही क्यों चाहिए जो दोष दर्शन करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि अभी आज्ञा नहीं है ऐसे एक्शन लेने की। जब चांद काजी पे लेने की एक्शन थी तो चांद काजी पे एक्शन ले डाला, तो घर को फोड़ डाला। लेकिन अभी आज्ञा ऐसी नहीं है, तो आज्ञा का पालन करते हुए अपने ही को गला रहे हैं, अपने अंदर ही रो रहे हैं। हाँ, ऐसा उनका भाव था। अर्धाशन करे न प्रभु गोविंद अर्धाशन, सब भक्त गणे तबे छाड़ीला भोजन। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गोविंद आधा पेट भोजन करते, हाँ दोनों, और इसके कारण अन्य सारे भक्तों ने भोजन करना त्याग दिया। लो जी, हम कुछ करेंगे नहीं, इतना तो कर सकते हैं, दूसरे पे ना तो मारेंगे ना आरोप लगाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे। ये इसको कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। कहने से लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं हो जाती है। हाँ, उसके लिए वैसा भाव पैदा करना पड़ता है। इसका इतना प्रेम है। प्रेम तभी होता है जब दोष नहीं दिखता है। दोष दिखते आप देखेंगे आपका प्रेम एकदम से भावनाएं रुक जाती हैं। तो ये जो भाव है, इन्होंने बोला आज से हम भी अन्न को त्यागते हैं, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी खाली पेट रहेंगे, हम भी आधा खाएंगे। और कुछ तरीका नहीं था इनके पास, यही एक तरीका था। कम से कम उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं फिर जैसा आप करेंगे। इसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। ऐसे ही भक्त वहाँ पर थे, ऐसे ही वहाँ पर भाव था। बहुत ही अद्भुत कथा है ये। इसमें कई सारी चीज़ें एक साथ दिखती हैं। एक तो प्रेम दिखता है भक्तों का आपस में प्रेम कैसा होना चाहिए, हमें दिखता है कि कैसे हमारा सेवाओं के प्रति भाव होना चाहिए। सेवाओं के चले जाने से प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, या हमारी मनपसंद सेवा ही आए, दूसरी सेवा में तो मुसीबत है, उसको क्यों नहीं दी, ये भी हमने सीखा। कैसा हमारा प्रेम पूर्वक सेवा नहीं है, फिर वो आउट ऑफ स्ट्रेस है। अब यहाँ आ गए ना, बीच में फंस गए हैं यहाँ इसके अंदर, तो यहाँ करना पड़ेगा। दिस इज नॉट कृष्ण प्रेम जो हम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। हमने ये सीखा कैसे भक्ति करते करते भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे, निंदा करेंगे, तो ये हमारी परंपरा का मूड नहीं है। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, श्रील प्रभुपाद का, तो जब तक हम उनके मूड को नहीं अपनाते तो आनंद नहीं आएगा और कृपा नहीं मिलेगी। ये जो भौतिक सुख सुविधाओं में हम बैठे हैं, आज है कल नहीं है, नोबडी नोज संसार में क्या पलटी मारता है समय। हाँ, कैसे राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है, नोबडी नोज कि जिस कंफर्ट लाइफ में हम जी रहे हैं वो आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। इसलिए हमें वी मस्ट एक्ट फास्ट बिफोर इट इज़ टू लेट। कैसे हम कल्पित दोष दर्शन ना करें, और सारे दोष दर्शन कल्पित ही हैं, हमने ये चर्चा करी, क्योंकि मेरे विचारों द्वारा निकाले गए हैं। तो उससे बच के हम लोग शुद्ध सेवा, शुद्ध प्रेम, अपने अंदर परिवर्तन, मैं कैसे अपने अंदर ही परिवर्तन लेके आऊँ, चाहे गलती दूसरे वाले की है, में भी होगी, ये सब यहाँ से सीखा। आगे भी इस कथा में अभी कुछ महाप्रभु आज्ञा देंगे, तो उसको हम अगले